हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और मैं डॉक्टर रईस आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो के अंदर वोमिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि वोमिटिंग एक कॉमन सिम्टम्स के तौर पर हम लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है तो गंभीर चीज़ें छुपी हुई होती है। डायरिया के दौरान अगर हमें वोमिटिंग हो रही है तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसके अंदर हमारा लीवर डैमेज हो सकता है और हमें डिहाइड्रेशन के अंदर भी ये चीज़ें लेकर जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर हमें माइग्रेन हुआ है, माइग्रेन के अंदर भी और सीवियर हेडेक के अंदर भी जो है तो वोमिटिंग के केसेस रिपोर्टेड किए गए हैं। अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर मॉर्निंग सिकनेस होता है तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर कभी ये ज़्यादा ही हो रहा है तो हमें रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की यहाँ पर सख्त ज़रूरत पेश आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, बहुत सारा जो वाटर ख़राब होता है उसकी वजह से भी हमें ये चीज़ें होती है। लेकिन ख़ासकर वोमिटिंग हमें बरसात के दिनों के अंदर संडास और वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो इसके कारण ये होता है कि हमारे आसपास जो फैला हुआ होता है सूडोमोनास बैक्टीरिया, वो हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। अगर हम इसको बरसात के दिनों में ख़ास ख्याल रखेंगे और ये चीज़ों को हमारे आसपास पनपने नहीं देंगे तो बहुत ही जल्दी हमें इस तरह की बेकार की बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जब हम अगर प्रेग्नेंट हैं, हमारी घर की महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर कुछ ऐसा मसला है, तो एक बात याद रखें, उस दौरान अगर वोमिटिंग होती है तो एक लिमिट तक अगर कभी देखा जाए तो वोमिट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कभी वक्त से ज़्यादा ही वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे केसेस को हमें डॉक्टर की सलाह यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं कि असिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी बार बार उल्टी होती है। तो ये होता है दोस्तों कि पेट के अंदर जो है तो केचुए हो जाते हैं, उनकी वजह से ये वोमिटिंग्स हमें होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये होगा कि हमें केचुओं की मेडिसिन लेनी होगी और हमें जद को ख़त्म करना होगा। अब बात ये आती है कि कुछ नहीं होना होता है लेकिन फिर भी सरदर्द के साथ वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए। बहुत सारी जगहों पर रिपोर्टेड किया गया है कि एसिडिटी की वजह से भी जो है तो वोमिटिंग होती है। तो इसके ऐसे कारण को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे होम्योपैथी के लिए, इसमें इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन है जो हमारी जो है वोमिटिंग की जो कैपेसिटी को कम कर देगी। वोमिटिंग अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमें हो रही है तो इसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहेंगे और इसके लिए नॉक्सामिका, लाइकोपोडियम, इस तरह की मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा जिनसिन भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें हेडेक के साथ वोमिटिंग हो रही है तो हमें ये ज़रूरी देखना ये होगा कि हेडेक पहले क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर हमें रक्सटॉक्स, ब्राइनिया अल्बा, आर्सेनिक एल्बम, इस तरह की मेडिसिन हम इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी की वजह से अगर वोमिटिंग हो रही है तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर से मेंटेनिंग कॉजों को ख़त्म करना होगा। मेंटेनिंग कॉज अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो इसके बाद हमें वोमिटिंग का जो है तो सेंसेशन नहीं होगा। ऐसी जगह पर जब हमें वोमिटिंग हो रही है तो हमें यहाँ पर नक्सामिका, चाइना, क्लोसिन, ऐसी मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे खान पान की चीज़ों में बैक्टीरिया या वायरस या फिर निमेटोड या फिर केचुए अगर चले गए हैं और ऐसे में हमें वोमिटिंग हो रही है और हमें लगता है कि हमारे पेट में कुछ चुभ रहा है या फिर हमें पेट में धप-धप जैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसे हालात में हम चामोमिला, सीना, इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके उन केस्टोड या नेमेटोड जो भी हमारे अंदर गए हैं उनको हम बाहर कर सकते हैं। इसके दौरान हमें ये बात का ख्याल रखना होगा कि हमें खाना खाने से पहले जिस तरह से मेडिकल साइंस हमें बताती है उसके हाथ को धोना होगा, सैनिटाइज़ करना होगा और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी नॉलेज जो हमने आपको दी, लेकिन एक बात याद रखें
कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो अपना केस टेकिंग पहले करवा लें। वैसे हमने हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, अगर आपको केस टेकिंग करना है तो हमसे केस टेकिंग करवा कर मेडिसिन ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।